व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना और धृतराष्ट्र का उन्हें राजनीति की शिक्षा देना। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, महातेजस्वी धृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं वैसा ही करो। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस कष्ट को अधिक काल तक नहीं सह सकेंगे। सौभाग्यवती गांधारी परम विदुषी है, इसलिए यह महान पुत्र शोक को धैर्यपूर्वक सहती चली आ रही है। मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम इन्हें मौका दो जिससे ये प्राचीन राज ऋषियों के पथ का अनुसरण कर सकें। अद्भुत कर्मा महामुनि व्यास के ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवन, आप ही हमारे माननीय और आप ही हम लोगों के गुरु हैं। इस राज्य और कुल के परम आधार भी आप ही हैं। मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरे पिता हैं। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हैं। धर्म तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा का पालन करे। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर व्यास जी ने उनसे कहा, महाबाहो, तुम्हारा कहना सत्य है, तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और अंतिम अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए अब मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें। तुम इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो। युधिष्ठिर, राज ऋषियों का परम धर्म यही है कि युद्ध अथवा वन में उनकी विधि पूर्वक मृत्यु हो। तुम्हारे पिता राजा पांडु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मानकर शिष्य भाव से इनकी सेवा की है। इन्होंने रत्नमय पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेकों बड़े-बड़े यज्ञ किए, पृथ्वी का राज्य भोगा, प्रजा का भली भांति पालन किया और नाना प्रकार के धन का दान किया है। अब इनके तप करने का समय है, अतः तुम अपने पिता को वन में जाने की अनुमति दे दो। तुम्हारे ऊपर इनके मन में तनिक भी क्रोध नहीं है। यों कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तो वे वन में अपने आश्रम पर चले गए। भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने वृद्ध पिता धृतराष्ट्र से नम्रता पूर्वक धीरे-धीरे कहा, पिताजी, महर्षि व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य, विदुर, युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे, निस्संदेह मैं वैसा ही करूंगा। किंतु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर लीजिए, फिर आश्रम को जाइएगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ अपने महल में पधारे। उनके चलने की शक्ति क्षीण हो गई थी, वे बड़ी कठिनाई से कदम उठाते थे। महल में पहुंचकर उन्होंने पूर्वाहन काल की धार्मिक क्रिया पूरी की, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्नपान आदि से तृप्त करके स्वयं भी भोजन किया। उनके भोजन करने के पश्चात विदुर आदि पांडवों ने भी भोजन किया और फिर सब लोग धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। उस समय युधिष्ठिर को एकांत में बैठे देख धृतराष्ट्र ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुरुनंदन, इस 8 अंगों वाले राज्य में तुम सदा धर्म को ही आगे रखना और बड़ी सावधानी के साथ इसका संचालन करना। राज्य की रक्षा धर्म से ही हो सकती है, इस बात को तुम स्वयं जानते हो, तथापि मुझसे भी सुनो। सदा विद्या में बढ़े चढ़े विद्वानों का संग किया करो। वे जो कुछ कहें उसे ध्यान पूर्वक सुनो और बिना विचारे उसका पालन करो। अपना हित करने की इच्छा से तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना चाहिए। सम्मानित होने पर वे सर्वथा तुम्हारे हित की बात बताएंगे। जैसे सारथी घोड़ों को काबू में रखता है, उसी प्रकार
तुम संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा करो। ऐसा करने से वे संचित धन की भांति भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होंगी। जो जांचे बूझे हुए और निष्कपट भाव से काम करने वाले हों, जो पितामहों के समय से काम देखते आ रहे हों, तथा जो बाहर भीतर से शुद्ध, संयमी, पुण्य कर्म करने वाले तथा परम पवित्र हों, उन मंत्रियों को सब तरह के कार्यों में नियुक्त करना। तुम्हारे नगर की रक्षा का पूर्ण प्रबंध रहना चाहिए। उसके चारों ओर की दीवारें और सदर दरवाजा खूब मजबूत हो, बीच में सब ओर ऊंची-ऊंची अट्टालिकाएं रहें, नगर के सभी दरवाजे विशाल हों तथा उन पर चौकी पहरे का पूरा प्रबंध रहे। द्वारों का विभाग ठीक स्थान पर होना चाहिए तथा चारों ओर से उनकी रक्षा के लिए यंत्र लगे रहने चाहिए। जिन मनुष्यों का कुल और शील अच्छी तरह मालूम हो, उन्हीं से काम लेना चाहिए। आहार और विहार करने, माला पहनने, शैया पर सोने तथा आसन पर बैठने के समय सदा सावधानी के साथ अपनी रक्षा करनी चाहिए। कुलीन, शीलवान, विद्वान, विश्वास पात्र एवं वृद्ध पुरुषों के द्वारा रनिवास की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम उन्हीं ब्राह्मणों को मंत्री बनाना जो विद्या में प्रवीण, विनयशील, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल तथा सरल स्वभाव वाले हों। उन्हीं के साथ तुम गूढ़ विषय पर परामर्श करना। संपूर्ण मंत्रियों को अथवा उनमें से दो एक को किसी काम के बहाने चारों ओर से सुरक्षित बंद कमरे में या खुले मैदान में ले जाकर उनके साथ परामर्श करना, जिससे अधिक घास-फूस या झाड़ जंखाड़ न हो। ऐसे जंगल में भी मंत्रणा की जा सकती है। बंदर, पक्षी, मनुष्यों के पीछे चलने वाले प्राणी, मूर्ख तथा पंगु मनुष्य, इन सबको मंत्रणा गृह में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा के दूसरों पर प्रकट हो जाने से राजाओं को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है, उनका किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता। मंत्रणा खुल जाने से जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने मंत्री मंडल के समक्ष सदा बतलाते रहना। न्याय करने के काम पर तुम सदा ऐसे ही पुरुषों को नियुक्त करना जो विश्वास पात्र, संतोषी और हितैषी हों तथा गुप्तचरों के द्वारा हमेशा उनके कार्यों पर दृष्टि रखना। तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे तुम्हारे नियुक्त किए हुए न्यायाधिकारी पुरुष अपराधियों के अपराधों को भली भांति समझकर जो दंडनीय हो, उन्हें ही उचित दंड दें। जिनकी दूसरों से रिश्वत लेने की आदत हो, जिनमें कठोर दंड देने की प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला देने वाले, दुस्साहस का काम करने वाले, सभा भवन और विहार स्थलों को भंग करने वाले और वर्ण संकर दोष के प्रचारक हों, उन मनुष्यों को देश काल का ध्यान रखते हुए आर्थिक दंड अथवा प्राण दंड देना चाहिए।